हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये वीडियो में हम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन वो दोनों के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स विच इज वेल सफल। Find the probability of getting a king card, getting a face card, getting a red card, getting a card between 2 and 7 both inclusive, and getting a card between 2 and 8 both exclusive। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमें पता है, एक पैक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें एक कार्ड चूज करना है। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी ऐसी इवेंट है कॉम्बिनेशन में आपको कोई चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम वो कॉम्बिनेशन की मदद से करते हैं। इस हिसाब से 52 कार्ड्स में से हम एक कार्ड सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो वो कितने वेज में हम कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा आंसर होगा 52C1 इज इक्वल टू 52। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, एस क्या है? सैंपल स्पेस, जो हमने यहाँ पे एक कार्ड 52 कार्ड में से सिलेक्ट करने का लिया है वही। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ किंग कार्ड। जो किंग कार्ड का इवेंट है उसको हम कैपिटल ए यहाँ पे ले रहे हैं। देर आर 4 किंग कार्ड्स एंड वन ऑफ देम कैन बी ड्रॉन इन वेज। आपको पता है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में 4 किंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें एक ही सिलेक्ट करना है। तो वो हम कितने वेज में कर सकते हैं? अभी तो आप इजीली बता सकते हो, 4C1 वेज में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4C1 इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए विच इज गेटिंग अ किंग कार्ड, वो हो जाएगा 4। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन set A upon number of elements in set S, which is 4C1 upon 52C1, which is nothing but 4 by 52 is equals to 1 by 30। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Let B be the event of getting a face card. There are 12 face cards and one of them can be drawn in ways। तो हमें ये भी पता है कि एक पैक ऑफ कार्ड्स में 4 तरह के सेट्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब, रेड एंड डायमंड, हार्ट एंड डायमंड। तो 4 तरह के होते हैं। एक सेट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो इस हिसाब से टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। तो उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? एक ही करना है। तो वो कितनी वेज में हो सकता है? तो इजीली आपको आंसर मिल जाएगा 12C1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विच इज हो जाएगा 12C1 विच इज 12। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमें मिल गए 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, विच इज 12C1 अपॉन 52C1, 12 by 52, विच इज नथिंग बट 3 by 30। थर्ड क्वेश्चन, गेटिंग अ रेड कार्ड, उसको हम सी इवेंट ले रहे हैं और हमें पता है कि 13 डायमंड्स के रेड कार्ड और 13 हार्ट वाले रेड कार्ड, वैसे कुल मिला के 26 रेड कार्ड्स होते हैं। तो उसमें से हमें एक ही सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं? इजीली हमें पता चल सकता है, NCR वो हो जाएगा हमारा 26C1। तो C का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा वो रहेगा 26C1 विच इज 26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, विच इज 26 by 52, which is nothing but 1 by 2। Fourth question, getting a card between 2 and 7 both inclusive, ये इवेंट को हम कैपिटल डी ले रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखो, आपको इजीली समझना है कि बोथ इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है?
कि 2 से 7 वाले पेजेस कार्ड्स लेने हैं हमें, मगर दूसरा भी नंबर 2 वाला भी कवर करना है, नंबर 7 वाला भी कवर करना है। तो जैसे हम काउंट कर पा रहे हैं 2 से लेके 7, तो टोटल नंबर ऑफ 6 कार्ड्स होंगे और ऐसे 4 सेट्स होते हैं, 4 सेट्स हमारे पास है, तो 6 इंटू 4 वो हो जाएंगे 24। तो 24 कार्ड्स 2 एंड 7 के बीच में बोथ इंक्लूसिव मिलेंगे, उसमें से हमें एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है। तो डी की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी, वो हो जाएंगे 24, C1 दैट इज 24। तो प्रोबेबिलिटी डी हो जाएगी ND बाय NS विच इज नथिंग बट 24 बाय 52 इज इक्वल टू 6 बाय 13। अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखो, लेट E बी द इवेंट, E हमने इवेंट लिया है गेटिंग अ कार्ड बिटवीन 2 एंड 8 बोथ एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो 2 एंड 8 उसके बीच वाले कार्ड लेने हैं, एक्सक्लूसिव बोला है मीन्स 2 वाला एंड 8 वाला कार्ड हमें नहीं लेना है। तो कितने बचेंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 5 कार्ड्स होते हैं और हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया 4, एक पैक ऑफ कार्ड्स में 4 सेट्स होते हैं, तो 5 इंटू 4 विच इज हो जाएंगे 20। तो 20 कार्ड्स हैं और उसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो वो हो जाएगा 20 C1 से हमें मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E विच इज नथिंग बट 20 C1 विच इज 20। तो प्रोबेबिलिटी E क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S विच इज 20 बाय 52 इज इक्वल टू 5 बाय 13। तो ऐसे देखो कोई भी ऐसा कोई एग्जांपल आता है कि जिसमें सिलेक्ट करने की, रैंडमली सिलेक्ट करने की बात की, तो हमें वहां पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, यानी कि जो NCR वाला फॉर्मूला हमने लास्ट में डिस्कस किया था, वही आपको यूज करना है। तो अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। तो परम्यूटेशन में हम एग्जांपल में आगे बढ़े उससे पहले परम्यूटेशन में 2 तरह के, विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन, कैसे हम उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं वो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं उसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल परम्यूटेशन विदाउट रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन R एट अ टाइम इज गिवन बाय। तो देखो टोटल n ऑब्जेक्ट्स है और R आपको उसमें से लेने हैं, मगर रिपीट नहीं करना है। जैसे कि 3 पर्सन है और आप 2 चेयर्स पे उसको बिठाते हो, तो फर्स्ट पर्सन को जो फर्स्ट चेयर पे बिठाया वो आप सेकंड पे उसको नहीं बिठाओगे, तो वो रिपीटेशन नहीं होगा। तो ऐसे केस में आप ये वाला केस यूज कर सकते हो। तो ये वाले केस में फॉर्मूला क्या होगा? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये बात हो गई विदाउट रिपीटेशन। अभी विथ रिपीटेशन क्या फॉर्मूला बनेगा? तो देखो, the number of permutation of n objects with n1 identical objects of type 1, n2 identical objects of type 2 and nk identical objects of type k is n factorial upon n1 factorial n2 factorial into up to nk factorial। ऐसे फॉर्मूला बनेगा। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो कि टाइप 1 का जो है ऑब्जेक्ट वो n1 टाइम रिपीट हो रहा है, सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है वो n2 टाइम रिपीट हो रहा है, एंड k वाला ऑब्जेक्ट nk टाइम रिपीट हो रहा है। तो n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल अप इंटू nk फैक्टोरियल वो आपको नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, और ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे n, उसका फैक्टोरियल लिखना है। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। तो ये केस हो गया परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। तो दोनों का एक एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी सीटेड इन 10 सीट। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बोल दूं कि जो 6 पीपल है वो हम अरेंज करेंगे, उसको बिठाएंगे, तो जो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट सीट पे बैठेगा तो सेकंड पे नहीं बैठेगा, मीन यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होगा। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला। तो सॉल्यूशन इसका कुछ ऐसे बनेगा, n हमारा हो जाएगा 10 और r हो जाएगा 6। तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मीन्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 6 फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से हो जाएगा, उसका आंसर मिलेगा 151200। तो इस तरह का कोई भी एग्जांपल है जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ऐसे परम्यूटेशन में आप ये वाला केस यूज करिएगा। अभी सेकंड वाला एग्जांपल नंबर 3, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर पेपर। तो देखो यहाँ पे पेपर एक लेटर आपको दिया है, वर्ड दिया है, उसमें जो लेटर्स है उसका यूज करके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्पेल में पी जो कितने एलिमेंट्स है वो आप पहले देख लीजिए। पी है, ई है एंड आर, 3 एलिमेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो कितने हैं, तो 6 है। तो उसका आंसर कैसे मिलेगा, सॉल्यूशन देखो हमने यहाँ पे किया है, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो तो यहाँ पे ऊपर तो मैंने जैसे बोला कि ये टोटल इसमें 6 लेटर्स हैं, तो ऊपर तो आपको इसका n इज इक्वल टू 6 हो गया, एंड वो तो 6 फैक्टोरियल आपने लिख लिया सॉल्यूशन में। अभी नीचे जो लिखा है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, वो कैसे आता है। तो इसमें हमने समझा था फॉर्मूला में कि फर्स्ट एलिमेंट वो 3 टाइम्स रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 टाइम्स रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, एक ही बार रिपीट मीन्स रिपीटेशन नहीं है तो 1 लिखेंगे। तो इस हिसाब से देखो यहाँ पे P जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए देखो वो एलिमेंट P वाला एलिमेंट 3 फैक्टोरियल हमने लिखा है। E देखो E कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा। और R जो है वो एक ही बार हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। तो N1 1 एलिमेंट आप P समझ लो, सेकंड 2 एलिमेंट आप E समझ लो एंड थर्ड एलिमेंट R समझ लो। तो इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा जिसका आंसर होगा 60। तो यहाँ पे परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन एंड विदाउट रिपीटेशन दोनों का एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए हैं। तो इस टाइप के कोई भी कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन के एग्जाम्पल आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ नए और मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।